तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा, लास्ट तक बने रहना, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। पहली दो वीडियो में मैंने आपको एक पैरेलल सेंटर करवाया था और फिर थर्ड पार्ट में मैंने आपका स्टीरियो सेंटर करवाया था। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। तो देखते हैं क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। देखो, एक प्लेन है, एक प्लेन यानी कि कोई कागज है, कागज मेरे पास, देखो डायरी का कागज है, कुछ डायरी है, उसको देखते हैं क्या हो रहा है कि पेज में फ्रांस से एक पेज में चलो तो अरे भाई। हाँ, अब इस ये प्लेन है, ठीक है, इसको हम कितने तरीके से फाड़ सकते हैं भाई? एक तरीका, दो तरीका, ठीक है, तीन तरीके से, फिर चार तरीके से, फिर पांच तरीके से, आगे भी कर सकते हैं पर आगे में ये आता ही नहीं, ठीक है, आगे हमें पता ही नहीं, मतलब हो नहीं रहा, ठीक है, वो क्या हो गया यार, ये आया है, ठीक है, आगे वो है। तो हम इसको कितने इनफाइनाइट तरीके से हम उसको फाड़ सकते हैं, ठीक है, फाड़ सकते हैं, चीर-चार कर सकते हैं उसका, ठीक है। यानी कि बाई चांस मेरे पास कोई सर्कल है, मेरे पास कोई सर्कल, और इस सर्कल को मैं कैसे काट सकती हूँ, मतलब यहाँ से मैंने सर्कल को काट दिया, काट सकती हूँ, यहाँ से काट सकते हैं, 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 और यहाँ से काट सकते हैं, मतलब हमें ये कहीं भी काट सकते हैं। पर प्लेन और सिमेट्रिक का क्या लेना देना कटने से? लेना देना है, सिमेट्रिक यानी कि स्मॉल, प्लेन मतलब प्लेन में काटना, सिमेट्रिक एक सिमेट्रिक को प्लेन से काटना, यानी कि मतलब एक ऐसा प्लेन यानी कि कोई ऐसी चीज है जिसको हम काट दें और ऐसी जगह से काटे कि वो बराबर हिस्सों में कटे, ठीक है। अब बाई चांस ये सर्कल था इधर, ठीक है, सर्कल को वैसे बहुत सारी जगह नहीं होता है, अब यहाँ से नहीं काट सकते इसको, क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि एक बड़ा हिस्सा एक छोटा हिस्सा है, नहीं काट सकते। ऐसे एक ऐसा सर्कल है, आप इसको यहाँ से नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते? भाई छोटा सर्कल है और ये पूरा बड़ा है, ठीक है। आप इस सर्कल को ऐसे काट सकते हो, चाहे तो आप ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, मतलब ऐसी जगह से आपको काटना पड़ेगा जहां से कटने के बाद ये सेम आए। मिरर, मिरर मतलब मिरर इमेज, ये सोचो कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक में मिरर होता है, ठीक है। आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको क्या होगा, ऐसे जैसे आप वैसे ही मिरर के ऐसे दिखोगे, ठीक है। आप ऐसे ये इधर खड़े हो, मिरर आपको वही दिखाएगा जो आपके यहाँ दिख रहा है, कि आप ऐसे खड़े हो तो मिरर के सामने भी ऐसे खड़े रहोगे, पीछे आपके कोई भी चीज है तो वो वही ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। ये वो होता है मिरर का तरीका, वो था मिरर का तरीका, ठीक है। वही है, बीच में मिरर रख दो, यानी कि यही मिरर का केस है, यानी कि यहाँ पे क्या रख दो आप, बीच में किसी भी चीज के बीच में मिरर रख दो, और मिरर रखने के बाद वो तो इक्वल होगी, ठीक है। और मिरर हमें ऐसी जगह रखना होगा, ये समझ लो एक चीज के बीच में हमें मिरर रखना है, और उसके मिरर के बीच में क्या होगा, हमें मिरर रखना है, और उसके दो पार्ट डिवाइड हो जाएंगे जो कि सेम होगा, ठीक है। अब तो डेफिनेशन देख ले, क्वेश्चन करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, यानी कि हम कितने एक चीज को कितने भागों में काट सकते हैं, ये समझो एक चीज को हम कितने तरीकों से कट कर सकते हैं कि वो दोनों इक्वल रहे, पार्ट में इक्वल है। यानी कि अब देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ भी चीज है, ठीक है, तो अब इसको अच्छी नहीं मेरी बिल्कुल भी, ठीक है, शेप अच्छी, शेप अच्छी, मान लो आपकी ये शेप है, ठीक है। आप इस शेप को आप कितने तरीके से काट सकते हो भाई, मतलब इक्वल कटिंग। देखो भाई, ऐसे काट सकते हो, काट सकते हैं, इस तरफ एक ट्रायंगल है, इस तरफ एक ट्रायंगल, में ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। क्या आप इसको ऐसे काट सकते हो? नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते भाई? ऊपर अलग है, नीचे अलग है, यानी कि आप ऐसा समझो, मैंने इसके बीच में एक क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया, एक मिरर रख दिया, और जहां इधर मैं मिरर रख सकती हूँ, देख सकते हो, क्यों? क्योंकि इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल रख सकते हैं। क्या आप यहाँ पर मिरर रख सकते हो? यहाँ पर मिरर रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्यों रख सकते? अगर आप इधर मिरर रख दिया आपने और आप ये इसके सामने में, तो पीछे क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं, तो ये सेम नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक ही तरह से कटे, ये एक ही तरह से कटे, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक इसका प्लेन ऑफ सिमेट्रिक हो गया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्रिक हो गया। ये है क्वेश्चन, ये है टॉपिक आज का हमारा, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्रिक उसको कितने भागों में काट सकते हैं कि वो इक्वल हो जाए। थोड़ा डेफिनेशन देखो, इसने बोला एन एक इमेजिनरी प्लेन, कोई भी इमेजिन वाला इमेजिनरी प्लेन है जिसको हम डिवाइड करते हैं, एक मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। इसमें क्या है, 30 इक्वल पार्ट होने चाहिए, यानी कि जब हम उसको काटे तो इक्वल पार्ट में कटना चाहिए, और उनकी मिरर इमेज बननी चाहिए, उन दोनों की मिरर इमेज बननी चाहिए, एक दूसरे की मिरर इमेज बननी चाहिए, तभी काट सकते हो। समझ गए? लिखना चाहते हो जहां से लिख सकते हो,
ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई आपसे पूछे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, हमें इक्वल पार्ट में मिरर इमेज में दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल मिरर इमेज होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जिस चीज को हम कट कर रहे हैं उन दोनों की मिरर इमेज होनी चाहिए बस। ठीक है, अब इसको एक बार नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन देखो। इसमें आपको क्या बताना है, विच नंबर ऑफ द पीओएस यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट फॉर्म में पीओएस। ठीक है, हमें कंपाउंड में ये बताना है कि इनके अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, यानी कि इनको कितने भागों में काट सकते हैं कि इक्वल बन जाए। ठीक है, देखो पहला वाला देखो, ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अरे बिल्कुल, देखो अगर आप ऐसे काट रहे हो ना तो इसका मतलब बी आर को नहीं देखोगे, बी आर को आपको नहीं देखना है। हाँ, बी आर को आपको नहीं देखना है, ये बता बोलना कुछ हमारे पास धासुक बच्चे होते हैं वो बोलेंगे बी अलग आर अलग, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप समझ लेना जो बी आर है वो कट चुका है, इसका कोई मोल नहीं है। कैसे काट सकते हैं, बी आर अलग, ठीक। फिर ऐसे काट सकते हो, एक बी आर अलग एक वहां, ठीक है। फिर ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हैं। कितने हुए, 3, और एक ऐसे काट सकते हो, 3 हो, 3 हो गए। और एक ऐसे काट सकते हैं प्लेन में, एक ऐसे काट सकते हैं प्लेन में। देखो एक ये मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक घास, मान लो मेरे पास आलू है, ठीक है। यही मान लो ये एक ने, एक आपने इसको कैसे काटा, एक आपने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया किसने, आपको ये काट दिया ऐसे। फिर आपने किसको ऐसे काट दिया, फिर आपने इसको ऐसे काट दिया, 3 हो गए। फिर आपने ऐसे ऊपर से भी तो काटोगे ना इसको, ऐसे ऊपर से काटोगे तो ही, मान लो मैंने इस आलू को ऊपर से ऐसे काट दिया, कट गया। मान लो इसको मैंने ऐसे काट दिया तो क्या हुआ, तो भी बराबर है, तो भी सेम है, तो भी इक्वल है, तो भी इक्वल कटा, यानी कि बीच में से तो काटा ही नहीं। देखो यहां से काट दिया तो भी सेम, एक ये यहाँ से काटा ये मान लो यहाँ से काटा तो भी सेम, यहाँ से काटा तो भी सेम, तो यहाँ से भी तो काटना है ना बीच में से, ऐसे बर्गर कट भी तो काटना है हमें, बर्गर की तरह है, बर्गर कट बोलते हैं इसको, बर्गर कट करना है हमें। ठीक है, यहाँ से ऐसे पकड़ा उसको बर्गर की तरह इसको काटता हूँ, ऐसे बर्गर की तरह काट दिया। फिर इनके दो दो कट यहाँ से हो गए, सेम है दोनों, बिल्कुल दोनों सेम है, इनके बीच में से कटेगा तो ये बीच में से कटेगा, इसको बीच में से भी काटो, इसको बीच में से काटो, बीच में कट लगेगा, तो कितने हो गए पीओएस, 4, 4 हो गए हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ऐसे ऐसे, और एक बर्गर कट है, ठीक है, आप समझ रहे हो बर्गर कट कौन सा होता है। अभी देखो सेकेंड वाला, इसमें देखो सीधा काट सकते हैं, क्या काटे, काट सकते हैं, सीधा काट सकते हैं, आजू बाजू नहीं काट सकते। तो कितने हो गए, कितना हो गया 2, कितना हो गया, तो कितना हो गया, एक ये और एक बर्गर कट, 2 कट हो गए, 2। इसे बताओ, इसमें देखो एक ही हुआ, ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे ही काट सकते हो, 2 और एक बर्गर कट, 3। ठीक है, अब ये देखो एक यहां से नहीं काट सकते क्योंकि वो सीएल अलग है, ऐसे नहीं काट सकते, सीएल अलग है, ऐसे काट सकते हो बर्गर कट, यानी कि एक कट। बर्गर कट तो जरूरी भाई है, तो समझ गए कैसे आप लेना सोचते हैं, बिल्कुल इजी है। देखो इनको कैसे काट सकते हो, अब ऐसे काट सकते हो, नहीं काट सकते, आपको जहां, आपको ये देखना जहां से हम काट रहे हैं क्या वहां से सेम है। अब यहाँ से काट दिया मैंने तो सेम है नहीं, इसमें सीएल और उसमें सीएल है, इसमें सीएल की कमी है तो नहीं काट सकते। ऐसे काट सकते इसको, बिल्कुल काट सकते, ये हाफ, या ऐसे काट सकते इसको, नहीं नीचे बी आर है ऊपर सी एल, ऐसे काट सकते नहीं काट सकते, ऊपर सी एल बी आर है, एक ऐसे कट और एक बर्गर कट। ठीक है, ये देख ले उसी पर ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल सेम है, ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल सेम है, और एक बर्गर कट, 3 सेम ही तो, बिल्कुल सही बात। अभी भी समझ में, अरे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे। ठीक है, इसमें बताओ जल्दी बताओ, इसमें बताओ पहले कितने इसके अंदर, वो ऐसे कट कर सकते हैं, मिरर यहाँ लगा दो, बिल्कुल लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर सीएल है। बर्गर कट कर सकते हैं तो कितने हुए, 2। ऐसे काट सकते हैं, एक ऐसे काट सकते हैं, 2 ऐसे बर्गर कट, 3 कट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो ऐसे काट सकते हैं, 1 2 3 और एक बर्गर कट, 4।
यहाँ देखो ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं काट सकते, वो ऊपर से अलग हो जाएगा। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, बर्गर कट दो काट, यानी कि ऐसे हो गए, समझ गए? अरे बना लगते हो क्या? इसमें मैं आपको एक छोटी सी अलग बात बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा अलग है। अब देखो ये 9 क्वेश्चन है, पीआर इधर है, पीआर इधर है, और ये कोई स्केयर है, ठीक है। अब मुझे काट के दो, अब कैसे काट सकते हैं? वन मिरर रख दिया है, एक उधर भी है इधर भी, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे बीच में से काट सकती हूँ? बीच में से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। बर्गर कट यहाँ पे नहीं लगा सकते, मैंने बोला हर बार बर्गर कट लगेगा, पर इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ गया लॉजिक सा, ठीक है। यहाँ पे बर्गर कट नहीं लगेगा, बर्गर कट वैसे बोल रहे हो उसको मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन में ये नहीं कटेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर प्लेन में नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई ये जो बी आर है ये पीछे की साइड है थोड़ा, जो ये बी आर है ये इसके डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं है, ये थोड़ा से पीछे की साइड है, ये थोड़ा से पीछे की साइड है, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर, अगर मैं इनके बीच में जब मैंने मिरर रखा यहाँ पर नहीं, मतलब इनके बीच में जब मिरर रखेंगे तो वो एक साइड अलग एक साइड अलग आ जाएगा, समझो बात को, दोनों साइड अलग आ जाएगा। सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, यानी कि ये जो बॉक्स है वो ऐसे रखे हैं, यानी कि ऐसे है, ये ऐसे ऐसे पीछे की तरफ है, मतलब वो ऐसे एक बॉक्स है ना हमारे पास, ऐसे ये बॉक्स, ऐसे तो इधर ऐसे दिखाया गया पेपर में, ये बॉक्स है, और मान लो जो बी आर है ये यहाँ, ये ऐसे है, और जब इसको ऐसे बीच में से कट करेंगे, ऐसे बीच में से कट करेंगे, तो ये बॉक्स आगे रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि आगे वाला में तो बी आर है ही नहीं, तो वो अलग हो जाएगा, वो वाला केस नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी बी आर होता ना तो हम कर लेते, तो हम क्या कर सकते, इसमें मान सकते थे कि इसमें बर्गर कट लागू होगा, अब नहीं, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया भाई, इसमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब ये वाला कौन सा, देखो इसमें हम ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ पर हम मिरर रखेंगे तो एक साइड इधर अलग, इस साइड अलग, ठीक है। ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं। अब क्या तो भाई से बर्गर कट काट सकते हैं क्या, बर्गर कट लगा सकते हैं क्या? क्या इसमें हम बर्गर कट लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों? वो ये भी सेम है, ऐसा ये पीछे की तरफ लगा हुआ है, तो वो थोड़ा ना होगा। अब आप बोलो भी आगे की तरफ है, ये भी पीछे की तरफ, ये भी पीछे की तरफ लगा हुआ है, समझ गए? तो इसमें भी कितना हो गया, 2। तो अब बोलो, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा? देखो हमारा टॉपिक आएगा आगे मॉलिक्यूलर प्लेन। अगर कुछ बच्चों को अब कंफ्यूजन लग रहा है तो बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि हम नेक्स्ट में आगे, मतलब थोड़ा सा आगे जाके वीडियो में हम करने वाले प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन, उसमें आप पूरा क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। अब जैसे कि हम ऐसे काटेंगे, मान लो इसको ऐसे बीच में मिरर रखेंगे, बीच में मिरर रखेंगे तो पीछे की साइड है, तो पीछे की साइड, अब ये देखो, ये इसका मतलब क्या है, ये तो बहुत ही, ये तो दिख ही नहीं रहा, तो बहुत ही पीछे है, ये उनसे भी पीछे है, तो ये तो भाई, ये तो है ही नहीं, ये तो ऐसे भी नहीं कर सकता, अलग अलग है। इधर धुंधला धुंधला का बोलते हैं इसको ना, हमने सीखा था 3D में, और ऐसे भी नहीं कर सकते, यानी कि ये आ गया नो पीओएस, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब ये आगे इसको हम ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ये ऐसे ही था हमारा, ये ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। ऐसे काट सकते हैं इसको, नहीं काट सकते। ये काट सकते हैं, दोनों बी आर एक सेम है ना, दोनों बी आर है, दोनों बी आर सेम है ना, काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते, कौन काट सकते? ये बी आर अलग है, वो बी आर है अलग है, नहीं काट सकते। मैं थोड़ा दिमाग पे जोर दो, मैं बोल दे ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसे काट सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं काट सकते, ये अलग है। क्या ऐसे काट सकते हैं? हाँ, ऐसे काट सकते हैं, एक एक ही कट है, एक ही कट है इसके अंदर, तो एक ही, ठीक है। बर्गर कट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? ये पीछे है, वो आगे, वो थोड़ा सा आगे है, ठीक है, ये उससे भी पीछे है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन आगे है कौन पीछे है। और बीच में मिरर रखने के बाद, अब यहाँ के भी मैं अपने बीच में ऐसे, मान लो मेरे बीच में ऐसे वो, ठीक है, ऐसे ऐसे वो रखा हो, तो इस साइड भी मेरा, मान लो इस साइड भी मेरा सेम है, इस साइड भी सेम है, ठीक है। मान लो मेरे फेस के बीच में ऐसे कोई ऐसे रख दिया हाथ, ठीक है, ऐसे रख दोगे तो मेरा इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है। और यह मान लो मेरा कोई हाथ ऐसे रख दे बीच में, ऐसे कोई काट दे मेरे को, फेस अलग है, पीछे अलग है, अब ना ऐसे बीच में से मुझे कोई काटेगा, तो आगे अलग है, पीछे अलग है, बीच में से कौन काट सकता है? ऐसे काट सकते मेरे कट में, ऐसे नहीं काट सकते, ऊपर आगे है, नीचे अलग है, ऊपर अलग है, नहीं काट सकते, तो एक ही कट लगेगा। बर्गर कट भी नहीं है, एक ही कट है, आगे आने का, ये इसके अंदर आपको बताना प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने, CH4 के अंदर, ठीक है।
CH4 के अंदर मतलब C है और एक इधर H और एक इधर ये H है, रेडी स्ट्रक्चर ये H है और एक H है, ऐसे दो। बताओ कितने हैं? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ऐसे। फिर चलो ऐसे तरीके से मैथ बना देते हैं। यही समझ में आता है? यही समझ में आता है बच्चों को। देखो इससे पहले समझाने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ। मान लो देखो एक केस ये होगा, 1 2 3 4, ठीक है, और एक ऐसे तिरछा 4 को 5 और एक फिर ऐसे ऐसे 6 6 हो गए भाई। मतलब ये जो तिरछा वो ऐसे है, ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे बीच में से तिरछा है, बिल्कुल बीच में से। और वो वाला ऐसे कट रहा है, बिल्कुल ये वाला ऐसे कट रहा है और वो वाला ऐसे कट रहा है, तिरछा। ठीक है, 6 हो गए। 6 हो गए। कैसे हो गए देखो मैं आपसे हाथ से बना के बताती हूँ आपको। हाथ से देखो ये देख रहा हूँ सही टेढ़ा है क्या? अरे देख लो भाई यार, ऐसे ठीक है, ठीक है चल रहा है। अब ये ठीक है, अब ये देखो, अब हम इसको कैसे काटेंगे? ऐसे काटेंगे। इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले के रिस्पेक्ट में कितने कट है? 3 वाले कट है, 3 कट है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये कितने को काट रहा है? ये तीनों को काट रहा है। ये कितनों को काट रहा है? वैसे देखा जाए तो ये कितनों को काट रहा है? ये 1 2 3 तीनों को काट रहा है। ठीक है, ये तीनों को काट रहा है, ये इन तीनों को काट रहा है। ये 1 1 2 3 तीनों को काट रहा है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये कट रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये कट रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये कट रहा है। देखो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ये कट रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये कट रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये कट रहा है, तो कितने कट हो गए? 6 कट हो गए। ऐसे बता सकते हो। तो खैर वो वाला आइडिया अच्छा नहीं, कुछ बच्चों को समझ जाएगा। ठीक है, वो वाला थोड़ा आगे जाओगे ना प्रैक्टिस हो तो आपको समझ में आएगा। एक केस आपने ऐसे था, एक केस देखो ऐसे कट, मैं ये बता रही हूँ आपको, ऐसे कट ऐसे काट दिया, कितने दिखे? 2। कितने? 2, ये 2। ठीक है, अब ये वाला ऐसे काटते, कितने दिखे? 2। कितने दिखे? 2। कितने हो गए? 2 कट हो। ठीक है भाई, 2 कट हो गए। अब मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे दिखा, सेम है बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने ऐसे काट दिया, कितने हो गए? 4 कट। अब मैंने ऐसे कर दिया, कितने हो गए? 5। ऐसे कर दिया, कितने कट हो गए? 6 कट। यानी कि ऐसे 1 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, और कौन सा था? ये तो हो गया देखो, 1 कट ऐसे काटा, 1 कट। ठीक है, 1 कट, फिर ऐसे 2 कट, 1 कट 2 कट, फिर हमने कैसे काटा? ऐसे काटा, 3 कट, 3 कट है ऐसे साइड में, मतलब इसके मतलब एक कट देखो ध्यान, 1 कट 2 कट 3 कट, और फिर थोड़ा सा मोड़ो तो ऐसे ऐसे 4 कट, फिर थोड़ा सा तिरछा 5 कट, ऐसे तिरछा 6 कट। मैं अब तो समझ में आ रहा होगा। तो 6 हो गए, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 6 हो गए। अरे ये थोड़ा प्रैक्टिस करो, सोचोगे ना तो इसमें इसमें होगा। इसमें देखो, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वजह से। 1 2 3, एक पीछे वाला है 3 4, ठीक है, और फिर ये थोड़ा सा ऐसे पीछे वाला पीछे की तरफ है, तो पीछे वाला एक ऐसा केस और एक पीछे वाला एक ऐसा, भाई सेम सेम है वो बनाने का तरीका। ठीक है, ऐसे होंगे 6। हाँ, अगर जिस बच्चे को नहीं समझ देते प्रैक्टिस करना और भी कराओगे ना तो समझ में बताना आपको CH2 Cl2 के अंदर बताना है। ठीक है, बिल्कुल आपको किसके अंदर बताना है? CH, यानी कि हमारे पास 2 H है और एक Cl है और एक C है, इसके अंदर बताओ। बताओ कैसे बताओगे? बताओ। देखो ये कट करेंगे तो नहीं होगा, अलग है। ये वाला कट करेंगे तो नहीं होगा, ये वाला कट करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चौधरा चौधरा, ये वाला कट करेंगे तो एक कट, एक कट हो गया। एक कट हो गया। देखो बनाने का फर्क होता है, हम 3D में लेंगे। देखो पता है क्या होता है, देखो मैंने आपको बोल रखा है जो CH है वो 3D में होता है हमेशा, वो 3D में होता है। मैं क्यों बोलती हूँ, मैं इधर क्यों बोलती हूँ? देखो इसी प्रकार बोलती हूँ, इसी प्रकार से बोलती हूँ। मान लो देखो इधर हमने ये लिखा, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, Cl और Cl H और H ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखना देखना फर्क देखना दोनों में लिखने का। देखो एक
एक केस, ठीक है। फिर ऐसे करोगे दो लो, ऐसे दो आ गए फिर, ठीक है, ऐसे ऐसे दो आ गए, ठीक है। मतलब ऐसे लिखने का ही केस है ये, यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक आया, और ऐसे आगे भी ऐसे लिखते हैं ना तो दो आ गए। तो इस वजह से हम 3D के अंदर लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, कई बार आंसर गलत हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है, पर इसके अंदर कभी आंसर गलत नहीं, इसके अंदर कभी आंसर गलत नहीं हो, इसके अंदर कभी भी आंसर गलत नहीं होना, होने की संभावना नहीं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मान लो अब हमारे पास ये है, क्या हुआ, ठीक है। अब हमारे पास क्या, थोड़ा सा ये ऐसे है, ये ऐसे है, 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब इनको कैसे काट सकते हैं, मान लो इसमें से ये जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक और ये ब्लू, ये दोनों हाइड्रोजन है, ब्लैक और ब्लू हाइड्रोजन है। अब आप कैसे काटोगे इसको, ऐसे काट सकते हो बीच में से, बिल्कुल काट सकते, दोनों नीचे हाइड्रोजन, ऊपर Cl नीचे, और दोनों ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आप ऐसे इसको बीच में से काट सकते हो, नहीं बीच में से नहीं काट सकते, क्योंकि ये दोनों बट जाएंगे, बीच में से नहीं काट सकते, नहीं काट सकते बीच में से, ऐसे है भाईचारा, ऐसे समझ लो, ऐसे है, बीच में से नहीं काट सकते, ऐसे काटते होंगे, काट देंगे, क्योंकि ब्लू, और याद रखना ब्लू और जो ब्लैक है वो दोनों क्या है, वो Cl2 है, बिल्कुल ऊपर नीचे क्या है, Cl2 ऊपर, अच्छा इसे नहीं काट सकते, ऐसा काट दोगे, ऐसे ऐसे काट दोगे क्या, हाँ देखो, एक ऐसा काटोगे तो नहीं, क्योंकि ब्लू और ब्लैक ये अलग अलग हो जाएंगे, इधर एक ब्लैक है, इधर ब्लू है, इधर हाइड्रोजन, इधर एक काट, ऐसा कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे हम नहीं काट सकते, ऐसे काट सकते हैं, एक कट, फिर ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे नहीं काट सकते, फिर आप कैसे काटोगे इसको, आप ऐसे काटोगे, ऐसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा, टेढ़ा नहीं होता, ऐसे काटोगे, एक कट, ठीक है, और थोड़ा सा दो तीन कट होंगे। अरे समझे क्या, समझे नहीं क्या, अरे समझे नहीं क्या, देखो अब बिल्कुल लॉजिक से देखो, अब ये क्या हो गया, एक दो, ऐसे, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये, ठीक है, थोड़ा वैसे टाइट था। अब देखो, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्लोरीन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, देखो देखो देखो, एक कट, दो कट, मतलब मान लो मैंने ऐसे सीधा काट दिया तो दोनों बीच में क्लोरीन बच गई, साइड में तो कट हो गया। मान लो मैंने इसको ऐसे काट दिया तो ऊपर क्या हो गए, दोनों बीच में हाइड्रोजन हो गए, तो कितने बने, दो केस बने, दो केस बने। अगर मैंने ऐसा काट दिया, इनको ऐसा काट दिया, ऐसा काट दिया तो क्या होगा, नहीं भाई, दोनों क्लोरीन अलग अलग हो गई, ठीक है। फिर ऐसा काट दिया, ऐसा, कितने केस हो गए, अरे दो ही केस तो हो गए, एक देखो, ये दो ही केस तो हो गए, एक इधर H और एक इधर H, एक Cl और एक Cl, एक ऐसे कट है, एक ऐसे कट है, दो ही कट तो, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, कितने केस है, दो ही तो है, एक ऐसे एक ऐसे, इसमें भी वही बनेगा, इसमें देखो ऐसे ऐसे काट सकते हैं, एक ऐसे काट सकते हैं, नहीं काट सकते क्योंकि नीचे Cl, ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे काट सकते हैं एक, और एक ये पीछे वाला हट जाएगा, ये पीछे वाला हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं, इसमें भी दो केस है, बस देखने का नजरिया अलग है, दो ही केस तो है। तो थोड़ा देखो समझो, आपको समझ में आ जाएगा, आपको कहाँ जाएगा आपको समझ में, मुझे पता है, मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा था स्टार्टिंग में, बहुत कंफ्यूजन था, अब धीरे धीरे आ गया, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ये वैसे मान लो ये दे दिया मैंने, ये दे दिया, अब बोलोगे आप, अब बोलोगे, अब बोलो ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, अरे भाई तो ये हो रहा है ना, तो ये हो रहा है एक, एक कट है, ये एक कट हो रहा है इधर, क्योंकि दोनों इधर Cl है और दोनों H इधर है, और ये हो रहा है एक कट, ऐसे कौन है, तो बटेंगे, मिरर मिरर इमेज आ गई ना, सॉरी मिरर इमेज आ गई ना, ठीक है। फिर एक ऐसे हो रहा है, जो ब्राउन किया था वो ऐसे ही, फिर ऐसे, ठीक है, समझ आना, मतलब इतने दोनों पे आ जाएगा ना, इस प्रकार से इसको भूल जाए, इसलिए आपको बताना है, आपको अब इजी आएगा, वो थोड़े बीच में आपको, मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, पर ये देखो, इसने वो आपको देखा है, फाइंड ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रिक बताना, कहाँ से इसमें से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला है, अब इसको कितने तरीके से काट सकते हैं, देखो, वन हाफ हाफ, ठीक है, टू हाफ हाफ हो गया, थ्री, ठीक है, फोर, और भाई ये देखो फाइव, यहां से देखो सिक्स, बर्गर कट सात, ये देखो ये सेकंड वाला देखो, इसने क्या बोला, देखो ऊपर क्या है, Cl है, नीचे HCl है, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री बताना आपको, यानी कि हम इसको ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन सेम है, हम ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या आएगा, Cl आ जाएगा। फिर हम इसको ऐसे काट सकते हैं, बारीक से, ऐसे बीच में से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि मिरर इमेज बनेगी, Cl
Cl और ये H यानी कि मिरर इमेज बनेगी, ठीक है, मिरर इमेज बनेगी। तो ये भी हम कर सकते हो। कितना केस हो गए, 3 हो गए, यहाँ से 3 हो गए, ठीक है। अब ये देखो, इसको हम कैसे काट सकते हैं, बीच में से काट सकते हैं 1, ऐसे काट सकते हैं 2, ऐसे काट सकते हैं 3, ऐसे काट सकते हैं 4, ऐसे। अगर हम ऐसे काटेंगे तो दूर हो, 4 ही बनेंगे शायद, 4। ठीक है, ऐसे कितना हो गया, 1 2 3 4। तो देखो, अगर मैं देखो मैं ये सोच रही थी, अगर मैं ये वाला कट करूँ ना, तो भाई ये Cl ऐसे, ये Cl, ये Cl, हाँ कटेगा कटेगा। तो ये भी 7 होंगी, ये भी 7 होंगी, समझ गए, 7 7। देखो भाई अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या होता था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेनिंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इसके अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा नहीं, ठीक है, इसके अंदर से कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो हमें बता। देखो ये वाला है Cl, इसको हम कट करेंगे यहाँ से, है भाई ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, इसको बाद में पहली बार ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है भाई, ऐसे कट करोगे, ऐसे 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 ऐसे, है भाई ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। इसको देखो भाई, इसको देखो, ये मुझे थोड़ा सा डाउट में लगा है। देखो इसको हम अगर ऐसे तो ऐसे बीच में से काटेंगे तो एक सी एच जी अलग होगा, ये नहीं लग रहा मुझे भाई। इसको अगर हम ऐसे काटेंगे तो इधर एच है और इधर भी एच है तो भाई ये तो है। ये देखो, ऐसे काटोगे तो एक उधर है, ऐसे काटोगे तो एक इधर है, बीच में से काटोगे तो एक उधर है, ऐसे नहीं काट सकते, किसी भी तरीके से काट सकते, यानी कि इसका सही आंसर सी है। अब उनका तो अपने सारे टिक कर दिए, अरे मतलब गलत, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, सारे कुछ ना कुछ एक एक दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक बन रहे हैं, ठीक है। तो सही आंसर हमारा इसी बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव, यानी कि इसमें से कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, जैसे कि आपने देख रहा है ए वाला, इसने बोला कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, नहीं है भाई, है भाई, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। कैसे कैसे पता लगा वो तो मुझे तो, देखो ये ये है, एक तरफ Cl बन चुके हैं ना, ऐसे करोगे तो फिर से बच गया, ऐसे करोगे तो हाँ हाँ हाँ, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, एक तरफ इधर है, एक तरफ इधर है भाई, ऐसे करोगे तो हाँ हाँ हाँ, बन रहा है, बन रहा भाई, है भाई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, दो दो बन रहे इसके अंदर, फिर बर्गर कट भी हमारा एक है, दो बन रहे हैं। अब इसको देखो, इसको, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें भाई डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड किसी और में है ही नहीं, तो ये वाला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से तो ये हमारा सही है ठीक है। इसमें देखो, इसमें देखो, ऐसे कट करोगे तो नहीं है, ऐसे देखोगे तो नहीं है। अब ये वाला देखो, दोनों पीएल अलग है, तो वो वाला नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन से सबसे राइट है ये वाला डबल ओ है, और किसी में तो है नहीं, ये वाला भी सही है यानी कि इसमें पता लगाना, क्या मैं आपको ये होमवर्क दे दूं, डर गए होमवर्क सुनते तो है, डर गए बच्चे, होमवर्क नहीं चाहिए, डर गए, बिल्कुल बिल्कुल डर गई है। इफ विच ऑफ द कंपाउंड डज नॉट हैव द, वही वही सेम है, कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसको आप यहाँ से काट दो तो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ये हाइड्रोजन ऊपर है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ से काट दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, एक तो है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक तो है ये, ठीक है। इसको देखो, यहाँ से काटोगे, यहाँ एच है, फिर यहाँ पे क्या गया सी, बिल्कुल सेम है, ये भी है, ठीक है। अब भाई होमवर्क देना था, मैं ही करवा रही हूँ, ठीक है। इसको देखो, ऐसे काटोगे तो सीएल, ये भी ये वाला एक ही बचा, ये इसका ऑप्शन है, ये वाला नहीं है, ऐसे काटोगे नहीं, नहीं ऊपर सीएल है, तो पहले डी वाला ऑप्शन है। तो चलो भाई वीडियो एंड करते हैं, तो थैंक यू फॉर वीडियो, बने रहे हमारे लास्ट तक आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में से धमाकेदार होगा, हमारा 4th पार्ट था, ठीक है। मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, ठीक है। ये हमारा 4th पार्ट था, 3rd पार्ट आएगा
ये 2-3 दिन, मतलब 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे प्लेन ऑफ मैटर के लिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। भाई सही बोल रहे हो आप, सफलता एक चीज में नहीं मिलती, हर रोज तपना पड़ता है, हर रोज तपना पड़ता है। पत्थर पत्थर की अगर मूर्ति बनानी है ना, उस पर कितने बार लगते हैं। अगर आपके जीवन में आज तकलीफ आ रही है ना, तो ये समझ जाना कि आप एक सही रास्ते पे हो, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। आप ये समझ, अगर आपके जीवन में अब कठिनाई आ रही है, और वैसे नहीं कठिनाई कि दोस्त ने मुझे ये कह दिया है, वो तो मुझसे ब्रेकअप करके चली गई है, वो तो मेरे साथ दोस्ती करके छोड़ के चली गई, ये वाली तकलीफें नहीं। ये वाली तकलीफें नहीं, दिल वाली तकलीफें, जो दिल से तकलीफ आती है, यानी कि भाई नहीं आज तो बहुत काम कर लिया, जो अंदर से जो तकलीफ आती है ना, वो ये नहीं कोई चला गया छोड़ के, वो तकलीफ है, वो वाली तकलीफ है नहीं, उनको नहीं गिनना है। अपनी लाइफ की तकलीफ, अरे दूसरे, अगर दूसरों की वजह से तकलीफ को मिल रही है ना आपको, तो उसको छोड़ दो। जिसकी वजह से आपको तकलीफ मिल रही है उसको छोड़ दो ना, साथ में लेके बैठे ही क्यों, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्या देगा वो आपको? कुछ भी नहीं। वो साथ में बैठा है और ठीक है, कुछ नहीं देने वाला। बस वो समय है, आप समझ नहीं पा रहे उस चीज को कि आगे क्या हो, उस चीज को समझो। समय से पहले अगर आप कोई चीज समझ जाते हो, तो आप उससे मतलब राह पे चल जाते हो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। है, आज ऐसे चेहरा दिखाएगा समय, आपको पता चलेगा बेटा एक दिन। तो ठीक है, थैंक यू। आप कुछ समझदार हो, है मुझे पता है। हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, वो टाइम वेस्ट नहीं करते, एकदम पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म एमसीपी स्टडी चैनल, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बाहर ज्यादा फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो बच्चे इधर ही तैयारी करना चाहते हैं, और जिस किसी टीचर का समझ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, उन बच्चों के लिए मैंने ये बनाया एमसीपी स्टडी चैनल। वेल, थैंक यू।